नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स के एक महत्वपूर्ण विषय पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं 28 जून 2018 के राजपत्र के आधार पर चयनित बीएड शिक्षक जो प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त हैं, उन्हें ब्रिज कोर्स एनआईओएस के द्वारा कराया जा रहा है। इस समय शिक्षकों के द्वारा आवेदन कर दिए गए हैं। शिक्षकों के आवेदन का सत्यापन भी कर दिया गया है और परिचय पत्र भी एनआईओएस की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। संबंधित शिक्षक इसे डाउनलोड भी कर चुके हैं। जल्द ही शिक्षकों की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। एनआईओएस के द्वारा 10 दिन का एक कॉन्टेक्ट प्रोग्राम रखेंगे, जिसकी सूचना मेल के माध्यम से सभी शिक्षकों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। डैशबोर्ड पर भी वे विजिट करके इसे चेक कर सकते हैं। इसके बाद 20 डेज, लगभग 20 दिनों का स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ होगा, जो कि इसमें अभी काफ़ी समय लगता है, क्योंकि एनआईओएस का एक पहले से भी एक इतिहास रहा है कि थोड़ा काम इनका स्लो होता है। और इसी वजह से आपने देखा कि लगभग 3-4 महीने तक तो आवेदन ही दिए गए और अभी भी कोई फिक्स्ड डेट नहीं इनके द्वारा डिसाइड की गई है कि हाँ, हम अब तक या इस समय तक परीक्षा करा लेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे असाइनमेंट को लेकर के, क्योंकि बहुत से शिक्षक जो बहुत बाद में हमसे जुड़े हैं, इस चैनल के द्वारा लगातार ब्रिज कोर्स के संबंधित अपडेट और क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। जो भी बीएड शिक्षक है उन्हें गाइड करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें आप सभी जानते हैं कि हमें 6 विषयों की परीक्षा देनी है। जो शिक्षक बाद में या नए अभी चैनल पर हैं उनके लिए भी और पहले से जुड़े शिक्षकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें आप सभी जानते हैं 6 मुख्य विषय हैं जिसकी आपको परीक्षा देनी है। इसमें कोर्स 1 सीडीपी है, बाल विकास जिसको आप कह सकते हैं, दूसरी करिकुलम है, पाठचर्या। ये दोनों आपकी समझ को विकसित करता है, इसलिए इन दोनों परीक्षा पर एनआईओएस का विशेष जोर है। यही कारण है कि इसकी जो परीक्षा होगी वो 75-75 मार्क्स की होगी। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। 75-75 के आगे हम इसको चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपके 4 सब्जेक्ट रहेंगे जो आप प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे होते हैं। जैसे राज्य की मुख्य भाषा हिंदी हो सकती है, दूसरी भाषा के रूप में आप अंग्रेजी, संस्कृत या अन्य कोई भाषा पढ़ा रहे होंगे। इसके अलावा गणित पढ़ा रहे होंगे और इसके अलावा हमारा अद्भुत संसार जो एनसीईआरटी का है या हमारे आसपास की दुनिया, आप इसे पढ़ा रहे होंगे। तो ये 6 विषय को मिलाकर ब्रिज कोर्स में एनआईओएस के द्वारा डिसाइड किए गए हैं जिसकी आपको परीक्षा देनी है। आपका आकलन किस प्रकार से होगा सर? 2 प्रकार से परीक्षा होने जा रही है। एक तो इंटरनल होगा, आंतरिक मूल्यांकन होगा, और एक एक्सटर्नल होगा, एक बाह्य मूल्यांकन होगा। अब इंटरनल और एक एक्सटर्नल में क्या होगा, हम इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले इंटरनल असेसमेंट देख लेते हैं। इसमें आपको असाइनमेंट तैयार करना होगा। सभी 6 जो कोर्स है उन सभी कोर्सेज के आपको असाइनमेंट तैयार करने होंगे। एक्सटर्नल में आपको लिखित परीक्षा देनी होगी। तो जो इंटरनल है, जो आंतरिक आपका मूल्यांकन होगा, वो आपके द्वारा जो असाइनमेंट तैयार किया जाएगा उस पर होगा। और साथ ही साथ आप जो 20 दिन स्कूल में काम करेंगे, स्कूल का एक्सपीरियंस जो आप लेंगे। देखिए, वैसे इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि जब शिक्षक जल्दी मतलब नए में नियुक्ति होती है तो उन्हें जब विद्यालय, जैसे बीएड शिक्षक है, प्राथमिक में पढ़ा रहे हैं, तो उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। अब हुआ क्या है कि नौकरी के लगे 4 साल 5 साल होने जा रहा है, तो शिक्षकों के पास तो पर्याप्त अनुभव हो ही चुका है। लेकिन अब ये किसी वजह से मैटर फंस गया और ब्रिज कोर्स शिक्षक नहीं कर सके, तो इसको ध्यान में रखते हुए स्कूल एक्सपीरियंस तैयार किया गया है कि शिक्षक अपने अनुभव को लिखेंगे। जब वे ब्रिज कोर्स कर रहे होंगे तो नियुक्ति के 6 महीने हो सकता है, नियुक्ति के 1 साल हो सकता है, इतना ही होता है। लेकिन अब 4 साल 5 साल हो गया तो आपके पास पर्याप्त अनुभव है। आप उसी अनुभव का प्रयोग करके स्कूल एक्सपीरियंस जो आपका 100 नंबर का है उसको प्रिपेयर करने वाले हैं। ठीक है, इसमें आप स्कूल एक्सपीरियंस में जो भी आप टीचिंग प्लान बना रहे हैं, लेसन प्लान, यूनिट पोर्टफोलियो डेवलप कर रहे हैं, प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे हैं, उन सब पर हम आगे जैसे जैसे समय बीतेगा और बेहतर तरीके से हम आपसे चर्चा करेंगे। अभी इन सब का कोई इसलिए बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय नहीं, क्योंकि अभी तो इनके द्वारा क्लासेस ही नहीं चल रही हैं। अभी बस आपको जानकारी रखना है कि हाँ, मुझे ये काम करना है। तो जैसा कि मैंने कहा कि 100 नंबर का आपका स्कूल का एक्सपीरियंस रहेगा और असाइनमेंट आपको तैयार करना होगा सर 25 नंबर के 6 क्यों? क्योंकि 6 विषय हैं, 6 विषय की परीक्षा देनी है, तो सभी 25-25 के रहेंगे, तो लगभग 25 × 6 150 अंक का ये हो जाएगा। तो आपने देखा कि जो आपका इंटरनल एग्जाम है वो 150 ये और 100 ये, तो कुल मिलाकर 250 का हो रहा है। तो 250 का आपका इंटरनल होने जा रहा है और उसी प्रकार से एक्सटर्नल जो लिखित परीक्षा होगी वह भी हो जाएगी 250 नंबर की। आप ध्यान दीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम असाइनमेंट को थोड़ा देखेंगे। अभी आपको असाइनमेंट नहीं बनाना है। असाइनमेंट का टॉपिक क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे। अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं, प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो एक देखिए टारगेट विद हिमांशु का एक ऐप भी है। आप यूट्यूब पर, प्ले स्टोर पर सर्च करके उसमें आपको असाइनमेंट वगैरह
बनाने में हेल्प किया, मतलब एक प्रकार से एक सैंपल के रूप में असाइनमेंट डेवलप किया गया है, उसे आप देख सकते हैं। धीरे धीरे उस पर भी काम किया जा रहा है क्योंकि काफ़ी टास्क ज़्यादा है। ये इतना आसान नहीं है कि 6 महीने हो गए और 6 महीने में आप इस काम को नहीं कर सकते। जिस प्रकार से इनका स्टडी नोट आप देख रहे हैं, जिस प्रकार से उसमें एक्सरसाइजेस को आप देख रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन देख रहे हैं, कोर्स 1-2 में देख रहे हैं आप, तो कहीं ना कहीं हिंदी भाषा को आप देख रहे हैं तो इतनी लेंदी है कि आप उसको 6 महीने में कैसे समेट सकते हैं। ये तो लगभग पूरे 2 साल का एक कोर्स है। ठीक है, तो अब देखिए हमने इंटरनल की बात कर ली, थोड़ी सी एक्सटर्नल की बात करेंगे। आज की इस वीडियो में चर्चा का विषय इंटरनल होने वाला है। हम एक्सटर्नल पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे जब परीक्षा आपका टर्म एंड एग्जाम होगा एक्सटर्नल में, यानी कि जब आपका 6 माह कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी लास्ट में परीक्षा होने वाली होगी। और परीक्षा में कोर्स 1 और कोर्स 2, जैसा कि हमने कहा कि इस पर ज़्यादा फोकस है क्योंकि आपको नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 22, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 23, इन सबको ध्यान में रखते हुए अपनी कक्षा में इसी को केंद्र में रखकर शिक्षण कार्य करना है। इसलिए शिक्षकों से ये थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ये पूरे 3 घंटे की परीक्षा होगी। ध्यान दीजिएगा सर, जिस प्रकार से आप बीए वगैरह, बीकॉम वगैरह, बीए या एमए में लिखते हैं, उस प्रकार से आपको 3 घंटे की परीक्षा देनी होगी, 75-75 नंबर की, कोर्स 1 और 2 की। ठीक है, तो शिक्षक कह रहे थे कितना बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा, तो 3 घंटे में बहुविकल्पी प्रश्न नहीं रहेगा बल्कि आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने होंगे, क्योंकि यहाँ पर एनआईओएस आपको आपकी समझ को समझने का प्रयास करेगा। आप क्या समझते हैं, बाल विकास में क्या समझते हैं, पाठ्यचर्या जो हमारी आई है 22 की, 23 की, स्कूल एजुकेशन की और फाउंडेशनल स्टेज की, उसको देखकर आप उसका अध्ययन किया आपने। तो यहाँ आपकी 3 घंटे की 2 परीक्षाएं होंगी और बाकी 3, 4, 5, 6 जो ये 1-1 घंटे की परीक्षा होगी। ये 1-1 घंटे की परीक्षा होगी, 25-25 नंबर की 4। ठीक है, 4 मतलब 4 विषय हैं। 3 में आप जान रहे हैं हिंदी है, 4 में आपकी अंग्रेजी होगी, 5 में गणित होगा, 6 में आपका अद्भुत संसार होगा। तो ये भी देखिए, अगर आप देखें तो 150 का ये हो गया और 100 का ये, तो 250 का ये भी हो गया। और आपको पास होने के लिए कम से कम 40% अंक प्राप्त करने होंगे। ध्यान दीजिएगा, 40%, और जो प्रैक्टिकल हो रहा है उसमें 50%। तो यहां आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें आपको पासिंग मार्क्स 40%, आप 50 मानकर चलिए, 50%, क्योंकि एवरेज में अगर देखा जाए तो कुछ ज्यादा की डिमांड कर रहे हैं। इसलिए आप इन सभी विषयों को देखें तो 250 में लगभग 125 नंबर कम से कम ला दीजिए तो सुरक्षित रहेंगे। अब हम आपसे जैसा कि चर्चा कर लेना, ये तो आप परीक्षा दे ही रहे होंगे, इसको ध्यान में रखते हुए स्टडी नोट भी इस चैनल के द्वारा बनाया गया है सभी विषयों का, जो बाई स्पीड पोस्ट आपको उपलब्ध करा दिया जा रहा है, जिससे शिक्षक पढ़कर आसानी से जो है अपनी तैयारी को घर बैठे ही बेहतर रूप दे सकते हैं। जब एनआईओएस थोड़ा पीछे है तो हम लोग एनआईओएस के नोट को पढ़ लें तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी अपनी तैयारी को और बेहतर रूप दे सकते हैं। हम थोड़ी सी चर्चा आज के इस वीडियो में इंटरनल वाले हिस्से में करने वाले हैं। असाइनमेंट में आपको कौन सा टास्क करना है। ठीक है, तो आइए हम असाइनमेंट का टास्क देख लें। ये आपका बाल विकास का है, ठीक है, जो कोर्स 1 है सर। अब इस कोर्स 1 में आप देखें तो इसमें आपको इन्होंने कई कार्य दिया हुआ है। 2 कार्य आपको अनिवार्य रूप से करना है और निम्न कार्यों में से किसी भी 2 कार्यों का आपको चयन करना है और प्रत्येक कार्य पर एक विस्तृत प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट तैयार करके उसको प्रस्तुत करना होगा। अब ये आने वाले समय में ज़्यादातर ये अभी जो आपका पोर्टल डेवलप हुआ है उसी में आपको अपलोड करना होगा। यही उम्मीद है कि ये सारा काम अब की बार डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से करवा रहे हैं। तो आप जो भी असाइनमेंट तैयार करेंगे उसको आप इनके मेल, इनके जो वेबसाइट है उस पर आप अपलोड कर देंगे अपने ईमेल आईडी के थ्रू, लॉगिन और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर देंगे। ठीक है, अब आपको कोर्स 1 में 2 टास्क करने हैं। पहला टास्क क्या है, अब ये देखिए बाल विकास विषय है तो बाल विकास से संबंधित होगा। इसमें विभिन्न अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चों के साथ एक दिन आपको बिताना है। आप अपने मतलब विद्यालय में आर्थिक स्तर, एक बहुत गरीब बच्चा है, एक थोड़ा पढ़ने में, एक के माता पिता थोड़े ठीक ठाक परिवार से हैं, एक थोड़ा अमीर बच्चा है। ठीक है, तो एक मिडिल क्लास का, एक लोअर मिडिल क्लास का है और एक जो है नॉर्मल है। ठीक, तो इनके साथ एक दिन व्यतीत करना है और अपने अवलोकन के आधार पर प्रतिवेदन तैयार करना है। प्रतिवेदन में विभिन्न कारकों पर ध्यान देना है जो बच्चे को प्रतिदिन प्रभावित करते हैं, जैसे शारीरिक कारक, भावनात्मक, सामाजिक, भाषाई, सांस्कृतिक और धार्मिक। इसका असाइनमेंट तैयार किया जा रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि टारगेट विथ हिमांशु ऐप पर उपलब्ध है। कुछ असाइनमेंट धीरे धीरे आपको डेवलप करके बनाए जा रहे हैं, क्योंकि इनका ये जो सब आप देख रहे हैं तो आप जैसा आपने कहा ना कि इतना आसान या इतना छोटा टास्क है नहीं, सबको मतलब उसमें समय देना पड़ता है। ठीक है, दूसरा टास्क है विभिन्न अधिगम क्षेत्र लर्निंग एरिया में विद्यार्थियों के सीखने संबंधी कठिनाइयों की पहचान करिए और उनके संबंधित कारणों का विश्लेषण करिए। सीखने में जो कठिनाई वाले विद्यार्थियों के लिए एक व्यक्तिगत हस्तक्षेप योजना आपको तैयार करना होगा। कोई एक बच्चा आपके विद्यालय में हो सकता है, आपकी क्लास में
बहुत कमजोर है, तो आप कौन सा प्रोग्राम उसके लिए मतलब एक प्रकार से उसके लिए आप विशेष योजना क्या तैयार करेंगे, उसको लागू करिए और एक केस स्टडी प्रतिवेदन तैयार करिए कि आपने जब उसके साथ व्यतीत किया समय आपने विशेष योजना बनाई तो उसके बाद उस बच्चे की सुधार क्या हुआ पढ़ाई में। ठीक है, तो ये आपको तैयार करना है। दूसरा, तीसरा है कि अलग सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि वाले 4-5 अभिभावक से इंटरव्यू लीजिए और उनसे बताइए कि वो बच्चों को किस प्रकार से पाल रहे हैं और पेरेंटिंग स्टाइल के संबंध में जानकारी एकत्र करके उसकी रिपोर्ट तैयार करना है। तीसरा टास्क ये है। चौथा में पालन पोषण और बाल्यावस्था में से संबंधित कम से कम 10 समाचार पत्र लेखों का संकलन करना है। 10 समाचार पत्र लेख का, ठीक है, बाल्यावस्था संबंधित जो पेरेंटिंग वगैरह को लेकर, और उनकी आलोचना करना है। ठीक है, इसके अलावा अपनी कक्षा के बच्चों में पंचकोशीय विकास को बढ़ावा देने होती कोई गतिविधि की रूपरेखा आपको तैयार करनी है। और फिर कार्य छठवां है, खेलते हुए बच्चों का अवलोकन करें कि वे खेलों में किस प्रकार संलग्न होते हैं अपनी भावनाओं को। तो जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट का पूरा पोर्शन है ना, उसमें जो चैप्टर्स हैं उसी सभी चैप्टर्स से एक एक बिंदु को उठाया गया है। सातवां है कि चिंतन परक निबंध लिखना है। लिखें कि सामाजिकरण में सांस्कृतिक भिन्नताएं कक्षा कक्ष में सीखने की प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। ठीक, तो इसमें से आपको 2 टास्क करना होगा। इस 7 काम दिए गए हैं, 2 काम आपको 2 फाइल प्रिपेयर करनी होगी इसमें। ठीक, पाठ्यक्रम का आंतरिक मूल्यांकन 25 नंबर का होगा, ध्यान दीजिएगा, हमने ये बात आपको पहले ही बता दी है। और ये असाइनमेंट के आधार पर किया जाएगा, 25 नंबर का होगा। और बाह्य मूल्यांकन 75 अंकों की लिखित परीक्षा, अभी हमने इसको भी बताया आपको कि जो आपकी लिखित परीक्षा होगी वो 75 अंकों की होगी, तो ये असाइनमेंट 25 का हो गया। और ये 3 घंटे की होगी, ध्यान दीजिएगा, यह पाठ्यक्रम के अंत में आयोजित की जाएगी। 3 घंटे वाला कोर्स 1 आपने इसको देख लिया। हम कोर्स 2 पर आते हैं सर। देखिएगा, उसी प्रकार से कोर्स 2 है पाठ्यचर्या, शिक्षण शास्त्र और मूल्यांकन। अब यहां पर भी 2 कार्य आपको अनिवार्य रूप से करने हैं। 2 कार्य आप इसमें देख लीजिए। आप प्रतिवेदन, अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है और विद्यालय शिक्षा के जो फाउंडेशनल स्टेज है और प्रिपरेटरी स्टेज है, इसकी प्रमुख विशेषताओं और प्रभावों पर आपको चर्चा करना है। तो यह भी आपको तैयार करनी है। 8-10 पेज, 12 पेज बहुत है, पर्याप्त है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा पेज भरने के चक्कर में पड़ जाएं। आप टू द पॉइंट मेन बिंदुओं को समेट कर लिख दें कम में ही, तो भी आपका हाई स्कोरिंग मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब हाई स्कोरिंग वो हो जाएगा। अपने क्षेत्र के किसी नवाचारी अथवा वैकल्पिक विद्यालय का भ्रमण करें, अगल बगल के वहां की विद्यालय व्यवस्था को देखें, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और पाठचर्या के क्रियान्वयन का अवलोकन करें और अपने अवलोकन उसी के आधार पर एक आपको प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है। आप किसी दूसरे विद्यालय में जा रहे हैं तो आपने वहां पर कौन सी नई चीज देखी, तो ये आपको काम करना है। उसके अलावा भारतीय ज्ञान प्रणाली की तैयारी स्तर की विद्यालय पाठचर्या में समाहित करना, यह है। निबंध लिखना है, बुनियादी और तैयारी चरण के पाठचर्या लक्ष्य और दक्षताओं की तुलना करके अंतर स्पष्ट करना है। FLN के महत्व पर चर्चा करना है, आप जान ही रहे होंगे FLN। ठीक है, किसी एक विद्यालय विषय क्षेत्र के लिए एक पाठचर्या लक्ष्य का चयन करिए और उस लक्ष्य से संबंधित किसी 2 दक्षताओं के लिए अधिगम परिणाम की गतिविधियों का निर्माण करना है। ये सारी चीजें आपको प्रिपेयर करनी है। इसमें से 2 है ना, मतलब हर कोर्स में से 2। अब ये कोर्स जो 2 चल रहा है, इसमें से भी अब 7 टास्क दिया गया है। परख द्वारा जारी बुनियादी और तैयारी चरण के मूल्यांकन कार्ड को आपको डाउनलोड करना है और कक्षा के किसी भी 3 विद्यार्थियों के नमूना मूल्यांकन कार्ड भरना है। साथ ही एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है जिसमें स्पष्ट किया गया हो कि इन रिपोर्ट कार्डों को आप किस प्रकार भरे और इस प्रक्रिया में किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा। इस 7 कार्य में से 2 कार्य यहाँ पर भी आपको करना होगा। ठीक है, जैसा कि हमने कहा कि अगर अभी तो पर्याप्त समय, फिर भी अगर आप इसको देखना समझना चाहते हैं तो आप टारगेट विथ हिमांशु ऐप डाउनलोड कर लें, उस प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। उसमें असाइनमेंट वगैरह प्रिपेयर कर करके डेली डाला जा रहा है, जिससे शिक्षकों को पढ़ने समझने में मदद मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर वही बात है, 75 अंकों की परीक्षा लिखित होगी, 25 नंबर का असाइनमेंट है जो आप देख रहे हैं। ठीक, 3 घंटे की इसकी परीक्षा होगी। अब हम आते हैं कोर्स 5 पर। कोर्स 3 अभी नीचे हमने लिखा है, कोर्स 3 भी है, कोर्स 4 भी है, तो 1 और 2 हमने देख लिया। ये हम 3-4 ही पहले आपको दिखा देते हैं, तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए कोर्स 3 है, भाषा का शिक्षा शास्त्र, हिंदी या क्षेत्रीय भाषा है। इस पाठ्यक्रम में संबंधित प्रायोगिक कार्यों को 2 खंड में विभाजित किया गया है। वही चीज यहाँ पर आंतरिक मूल्यांकन के लिए 2 कार्य, अब इसमें 2 खंड में है। अब ये खंड 3 है, खंड 1 है, इस तीनों में से कोई एक काम आपको करना है। ठीक है, अब कौन सा काम? बुनियादी स्तर के लिए NCF 22 के संदर्भ भाषा शिक्षा संबंधी प्रमुख बिंदुओं की आपको विवेचना करनी है, आलोचनात्मक। और बुनियादी स्तर पर भाषा संबंधी अधिगम प्रतिफलों के संदर्भ में हिंदी अथवा किसी क्षेत्रीय भाषा कक्षा या कक्षा 2 किसी पाठ्यपुस्तक का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है आपको। ये हो गया। प्रारंभिक स्तर पर भाषा संबंधी अधिगम प्रतिफलों के संदर्भ में हिंदी अथवा क्षेत्रीय भाषा कक्षा 3 से 5 तक की किसी एक पाठ्यपुस्तक का आलोचनात्मक विश्लेषण करना। तो इन तीनों में से कोई भी आप एक काम कर लीजिएगा। और उसके बाद दूसरा खंड है, तो ये 1, 2, 3, 4। ठीक है, इन चारों में से कोई एक काम कर लीजिए। कौन सा काम है? यहां पर देखिएगा, 4 ब्लॉक मॉडल की अवधारणा को स्पष्ट करिए।
ठीक, हिंदी का डेली हम आपको वीडियोस भी उपलब्ध करा रहे हैं, तो ये ब्रिज कोर्स के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप इन वीडियोस को देखिए, बिल्कुल सीरियल से हम ग्रुप में उपलब्ध भी करा देते हैं। ग्रुप भी बनाया गया है, टारगेट भी थी हिमांशु का, एक नहीं कई ग्रुप बनाए गए हैं इस चैनल के द्वारा। उसमें शिक्षकों को डेली कंटेंट वगैरह प्रोवाइड किया जा रहा है, बिल्कुल सीरियल से आपको चीजें उपलब्ध कराए। अध्याय 4 तक बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। एक इस ब्रिज कोर्स के ये जो एनआईओ इसका स्टडी नोट है उसके एक बिंदु पर हम चर्चा करते हुए चल रहे हैं, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो 4 ब्लॉक मॉडल में भी हम लोग चल रहे हैं, सेकंड ब्लॉक चल रहा है, ठीक, कंप्लीट हो चुका है अध्याय 4। हम अध्याय 5 पर आगे आ रहे हैं कल से। और आगे देखिए, बुनियादी और प्रारंभिक स्तर के बच्चों के लिए बाल साहित्य की किसी पुस्तक का उपयोग करते हुए आपको विभिन्न गतिविधियों की व्याख्या करनी है, साथ ही बच्चों के अनुभवों को आपको साझा करना है। कार्य 3 देख लीजिएगा, बुनियादी फाउंडेशन और प्रिपरेटरी स्टेज के लिए उपयोगी और कम निवेश वाली अधिगम टीएलएम आपको बनाना है। साथ ही कक्षा में उसके उपयोग के दौरान अपने अनुभव को, ये सब आप अपने से भी कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। हाँ, गाइडेंस के लिए तो ये चैनल है ही, लेकिन आप इसमें टीएलएम वगैरह बनाइए, उसको अपने से क्या आपका अनुभव है उसकी विवेचना कर दीजिए, लिख दीजिए। ठीक, बुनियादी स्तर पर आप मौखिक भाषा का आकलन किस प्रकार से करेंगे? बच्चों की भाषाई दक्षताओं के संदर्भ में कम से कम 5 रणनीतियों का कक्षा में उपयोग करें, अपने अनुभव का विश्लेषणात्मक विवेचना कीजिए। इस तरह से यहाँ पर ये होने वाला है, और ये 25 नंबर का 1 क्रेडिट का ये भी हो गया। ठीक है, हिंदी हो गया। अब कोर्स 4 देख लीजिएगा, इंग्लिश। अब आपको डिस्कस करना है, राइट अ रिपोर्ट ऑन करिकुलर एंड पेडागोजिकल रिकमेंडेशन ऑफ एनसीईआर फाउंडेशनल स्टेज एंड एनसीईआर स्कूल एजुकेशन लैंग्वेज। इंग्लिश के लिए क्या इनकी रिकमेंडेशन रही है उसको आपको जो है मतलब क्रिटिसाइज करना है। ठीक है, डिस्कस करना है, क्रिटिसाइज करना है, रिपोर्ट तैयार करना है, करिकुलर एंड पेडागोजिकल रिकमेंडेशन जो है इसका। इसके अलावा एनसीईआरटी की बुक या स्टेट की कोई भी बुक है उसको आप पढ़िए, उसके इन बिंदुओं पर चर्चा करिए। ठीक है, आप इसमें लर्निंग आउटकम क्या है, लैंग्वेज क्या है, कंटेंट क्या है, इलस्ट्रेशन इंक्लूजन क्या है, स्टीरियोटाइप्स और असेसमेंट, इसका आपको आकलन करना है। जो टास्क 2 हो गया आपका, एनसीईआरटी कोई बुक उठाइए और इन बिंदुओं पर चर्चा करिए, उस बुक को पढ़िए और इसका उत्तर दीजिए। वॉच एंड क्रिटिकली एनालाइज और इंग्लिश वीडियो प्रोग्राम ऑन इन टॉपिक। आपको दीक्षा पोर्टल पे कोई भी इंग्लिश की वीडियो देखना है और उसको आपको क्रिटिसाइज करना है। ठीक है, ये हो गया आपका। तो इन तीनों टास्क में से एक टास्क आपको करना है, ये सेक्शन ए में हो गया। अब सेक्शन बी में इसी तरह हो गया। अब यहाँ पर भी देखिए, यूनिट प्लान आपको बनाना है 7 से 10 दिन का, इन टॉपिक फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ मतलब आप 4 ब्लॉक मॉडल के इंग्लिश के किसी भी चैप्टर को उठा लीजिए और यूनिट प्लान उसका तैयार कर लीजिए। चैप्टर मतलब यूनिट को तैयार, आप जानते हैं यूनिट में क्या होता है, 3-4 चैप्टर मिलाकर रहते हैं, तो यूनिट एक उठाना है, उसका प्लानिंग आपको बनाना है। ठीक, आगे डिस्कस द चैलेंजेस रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग विद स्पेशल रेफरेंस टू योर ओन मल्टीलिंगुअल इंडियन क्लासरूम। हमारा जो मल्टीलिंगुअल इंडियन क्लासरूम है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर क्या चैलेंजेस हम फेस करते हैं, इन चैलेंजेस को हमें लिखना है। ठीक है, आगे है, हाउ वुड यू असेस ओरल लैंग्वेज एट द फाउंडेशनल स्टेज। आप फाउंडेशनल स्टेज में ओरल लैंग्वेज को किस प्रकार से असेस करेंगे, 5 असेसमेंट स्ट्रेटजी आपको बतानी है क्लासरूम में, और अपने मतलब कि बच्चे की ओरल लैंग्वेज को आप किस प्रकार से असेस कर रहे हैं। ठीक है, 5 स्ट्रेटजी आपको अपने क्लासरूम में अप्लाई कर रहे हैं, उसको बनाना है, बताना है, और उसको बच्चों के साथ मतलब जो भी आपने किया उसको लिखना है। और प्रिपेयर अ वर्कशीट फोल्डर, मिनिमम 5 वर्कशीट टू डेवलप रीडिंग और राइटिंग स्किल इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो आपको वर्कशीट फोल्डर डेवलप करना है। ठीक है, 4 ब्लॉक मॉडल को लेकर। इसके अलावा एनालाइज द रिटर्न, अब इसमें से एक ही काम करना है आपको, हम समझा सब रहे हैं, अब 3, 4, 5, 6, 7 इसमें से कोई एक ही काम करिएगा। ठीक है, डिटेल रिपोर्ट आपको यूज करना है कि आपने जादुई पिटारा जो है आपको कैसे इंग्लिश लैंग्वेज में काम कर सकता है। ठीक है, बच्चों की लैंग्वेज स्किल को डेवलप करने के लिए आपने जादुई पिटारा का यूज किया, कैसे, उसमें क्या क्या फायदा हो रहा है, लर्निंग आउटकम क्या हो रहा है उससे बताइए। आप क्या आपने जादुई पिटारा का यूज किया, बच्चे क्या सीखे उससे बताइए। प्रिपेयर इफेक्टिव यूजफुल एंड नो कॉस्ट टीचिंग टेलम आपको डेवलप करना है लैंग्वेज स्किल के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, किसी फाउंडेशन या प्रिपरेटरी क्लास के लिए। ठीक है, जिसमें ज्यादा खर्च ना हो, टेलम बनाना है और आपको उसको डिस्कशन करना है, वो प्रिपेयर करके उसको मतलब लिखना है। एनालाइज करना है रिटर्न वर्क आप चिल्ड्रन इन योर क्लास। ऑब्जर्व द एरर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। बच्चे देखिए क्या अंग्रेजी में गलतियां करते हैं, किस प्रकार की गलतियां करते हैं, गलतियों का कारण क्या है, इसको आपको लिखना है। इस प्रकार से आपने इंग्लिश को भी देख लिया। और इसी प्रकार से कोर्स 5 भी है और कोर्स 6 भी है, जो थोड़ा सा आप इसको जल्दी उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका 3 हो गया, इसको हमने देख ही लिया है, भाषा कोर्स 3, और ये हो गया आपका कोर्स, ये देखिए कोर्स 5 है, गणित है। अब इसी प्रकार से गणित में भी 2 खंड में बटा हुआ है, दोनों खंड में से एक कार्य करना है। यहाँ पर देखिए ये 3 टास्क आपको दिखाई दे रहे हैं, आप इसको पढ़ लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और वर्तमान एनसीईआरटी गणित पाठ्य पुस्तक का विश्लेषण करना है। दीक्षा पोर्टल पर आपको देखना है गणित को कोई वीडियो विश्लेषण करना है। और फाउंडेशनल स्टेज और स्कूल एजुकेशन में बुनियादी और जो फाउंडेशनल प्रिपरेटरी स्टेज है उसके लिए गणित का करिकुलर गोल क्या है, पेडागोजिकल अप्रोचेस अनुशंसाएं क्या है, उस पर आपको प्रतिवेदन तैयार करना है। ठीक, और इसी प्रकार से इसमें 4 ब्लॉक दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए
फाउंडेशन या प्रिपरेटरी के लिए 7 से 10 दिनों की इकाई योजना तैयार करना है, ठीक है ना। गणित विषय के लिए 2 से 6 अधिगम संसार TLM का निर्माण करना है और एक निर्देशिका तैयार करना है जिसमें उन संसाधनों के उद्देश्य वगैरह आपको स्पष्ट करने हैं। आधारभूत संख्यात्मकता के विकास के लिए कम से कम 5 कार्यपत्र का एक संकलन तैयार करना है। और इस प्रकार से 4-5 टास्क आपको दिखाई दे रहा है, 6 टास्क हो गया। इन 6 टास्क में से 2 टास्क आपको करना है। गणित के किसी अवधारणा को पढ़ाने के लिए आप जादुई पिटारे का यूज किस प्रकार से करते हैं, वही चीज मिल रहा है लगभग, ठीक। तो इस प्रकार से आप गणित को भी देख सकते हैं और यहाँ भी सेम वही है, 25 नंबर का 2 टास्क में से 2 टास्क करना है। और ये लास्ट है आपका कोर्स 6 EVS पोर्शन है। 2 कार्य यहाँ पर निर्धारित हैं, एक इसे एक कार्य करना और खंड बी से। खंड ए में देखिए यहाँ पर 3 कार्य दिए गए हैं ना, NCERT को देखना है या राज्य की कोई पुस्तक देखना है EVS का, आलोचनात्मक विश्लेषण करना है और प्रतिवेदन तैयार करना है। उसी प्रकार से NCFSC है और FS का, यहाँ पर हमारे आसपास की दुनिया से संबंधी पाठचर्या और शिक्षा शास्त्री संस्था पर एक प्रतिवेदन तैयार करना है। इन तीनों में से कोई एक काम करना है। और इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए खंड ब है, ठीक है, यहाँ से भी आपको कोई एक काम करना है। अपने क्षेत्र में किसी संग्रहालय, डाकघर, पार्क अथवा बाजार की शैक्षिक यात्रा आयोजित कराइए और ऐसी यात्रा के लिए 4 अधिगम परिणाम लिखिए और स्पष्ट करिए कि गतिविधि अंतर्विषयक दृष्टिकोण को कैसे बढ़ावा देती है, ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी जो अप्रोच होता है हमारा, ठीक। इस प्रकार से आप इन चारों टास्क को, इन 6 कोर्सेज को आपने देख लिया असाइनमेंट टास्क को। ओवरऑल आपको समझना यह है कि हर कोर्स में आपको 2-2 टास्क कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो 6 दूना के 12 टास्क आपको कंप्लीट करने हैं और यहाँ पर आपका 25-25 अंक का जो है प्रत्येक टास्क रहेगा, मतलब प्रत्येक कोर्स का, और 25 का 150 अंक का आपका परीक्षा होगा और 100 नंबर का SBA होगा। इस चैनल के द्वारा SBA पर भी विस्तृत वीडियो बनाई गई है इस जानकारी के लिए। तो अगर आपने SBA वाली वीडियो नहीं देख रही है तो SBA क्या है आप उसे भी देखें, 100 नंबर का है, उसमें आपको क्या क्या करना है वो भी आपको उपलब्ध कराई गई इस चैनल के द्वारा। तो आप ब्रिज कोर्स की बेहतरीन तैयारी के लिए आप टारगेट विद हिमांशु चैनल से जुड़ें, ज्वाइन करें। बेहतरीन कंटेंट और सही जानकारी आपको दी जाती रहती है और एक ग्रुप भी बनाया गया है, ग्रुप के माध्यम से टीचर्स को गाइड किया जा रहा है, जो भी अभी फिलहाल के लिए कंटेंट आपको डेली प्रोवाइड किए जा रहे हैं और वीडियोस वगैरह बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में दी जा रही हैं। ऐप भी है, जो शिक्षक बिल्कुल बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं टारगेट विद हिमांशु ऐप को डाउनलोड करें, उसमें भी जल्द ही क्लासेस वगैरह प्रोवाइड की जाएंगी। PDF नोट्स आपको अवेलेबल करा दिए गए हैं, तो जुड़ें। धन्यवाद।